हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों क्या रिलेशन होता है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि ई और बी जो है वह कैसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाते हैं। है ना मजेदार चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें मान लेते हैं बच्चों की एक साइनोसॉइडल, क्या है बच्चों, साइनोसॉइडल मतलब साइनोसॉइडल समझते हैं बच्चों कि कंसीडर या सपोज ए साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल मतलब बच्चों साइन के फॉर्म में। साइन मतलब आप जानते हैं साइन कॉस वाला जो साइन होता है बच्चों, इसके फॉर्म में। लेट अस कंसीडर सपोज अ साइनोसॉइडल वेव। कैसी वेव बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। ऐसी कोई वेव है जो कि साइनोसॉइडल है। वो कहाँ जा रही है बच्चों? कहाँ ट्रेवल कर रही है? फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है बच्चों। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बच्चों? अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ऐसी वेव्स के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे ट्रेवल कर रही है बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बच्चों को वेव ट्रेवल कर रही है विद अ वेव नंबर के, विद अ वेव नंबर के। ठीक है बच्चों, यहां पर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्या बच्चों? एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है बच्चों, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों उसकी? ओमेगा। यहां पर क्या है बच्चों उसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर। ठीक है, सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी, तो इस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले बच्चों द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई जेड एक्सिस, अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस वेरी विद एक्स एंड टी। ठीक है, कैन बी रिटन एज, तो हम लिख सकते हैं बच्चों E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्वेश्चन नंबर 1। और लिख सकते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं बच्चों B बराबर B0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो एक साइनसॉइडल वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी बच्चों, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इक्वेशन लिख दी बच्चों यहाँ पर। वेयर E0 और B0 क्या है बच्चों? E0 और B0 बच्चों क्या है? E0 और B0 क्या है बच्चों? ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। मतलब ये क्या है? हमारे एम्पलीट्यूड्स हैं। क्या है बच्चों? हमारे एम्पलीट्यूड है। मतलब ये क्या है बच्चों? ये मैक्सिमम वैल्यू है इनकी। मतलब बच्चों क्या बोलते हैं इसको? पीक वैल्यू भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हमारी एम्पलीट्यूड है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बच्चों। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर? तो बच्चों k की वैल्यू है यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा। k हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर। और ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू। ठीक है बच्चों, न्यू यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर न्यू हमारा जो है यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी होती है बच्चों, पहले बता रखा है आपको। तो 2 पाई न्यू लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, 1 बाई टी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसको लिखते हैं आगे। देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट ओमेगा बाई के इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 पाई न्यू, और के की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। तो उसको लिख सकते हैं बच्चों वी लेमडा, न्यू लेमडा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? न्यू लेमडा। और न्यू और लेमडा मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है? सी आता है। क्या आता है बच्चों? सी आता है। ठीक, आता ही आता है। ठीक है, न्यू बराबर क्या होता है बच्चों? सी बाई लेमडा। ठीक है, ठीक समझे इस बात को? वहां से ये इक्वेशन आ गई बच्चों। सी क्या है यहाँ पर? सी को बच्चों बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, किसमें बच्चों? फ्री स्पेस में, मतलब फ्री स्पेस में, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ EMW इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमें पता है बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एक बार और देख लीजिए बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके बारे में हम बात करें।
और इक्वेशन नंबर 2 को भी बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर डेबर ई बाई डेबर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एप्सिलॉन 0 cos of omega t minus kx and equation number 2 से, so from equation number 2 डेबर b by डेबर t is equal to omega b0 cos of omega t minus kx, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि हमें ये पता है बच्चों, ये रिलेशन हमको पता है कि डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेबर बी बाई डेबर टी, ये हमें पता है। ये डेबर बच्चों इसको बोलते हैं, आप डिफरेंस डी बोल देते हैं, मैं इसको डेबर भी बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी आप पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों इस फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं दैट के ई जीरो या ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स बच्चों। तो इससे निकलता है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, क्योंकि ये दोनों आपस में कट गए बच्चों अलग अलग, ठीक है। ओमेगा बाई के, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम क्या, सी, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, सी, क्योंकि ई एंड बी आर इन फेज सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम फेज में है बच्चों, तो ई और बी, ई नॉट वैल्यू और बी नॉट वैल्यू जो है बराबर है ई और बी के, तो ई और बी बराबर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड equals to speed of light in free space। समझे बच्चों, तो ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं बच्चों। एक बार मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर किया कि मैंने माना सपोज अ साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई ऐसी वेव चल रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में, जिसका वेव नंबर क्या है बच्चों यहाँ पर के है, और रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों यहाँ पर ओमेगा है। हमने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो मैंने इसके लिए इक्वेशन ली थी ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ई नॉट बी नॉट हमारे क्या है, एम्पलीट्यूड से, के यहाँ पर वेव नंबर जिसकी वैल्यू 2 पाई लैम्डा और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ओमेगा बाई के निकाला, तो ओमेगा बाई के की वैल्यू आ गई न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा को हम क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, सी बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, डेबर ई बाई डेबर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और डेबर बी बाई डेबर को टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इन दोनों वैल्यू को इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को बराबर कर दिया बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंशिएशन बच्चों हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया, ठीक है। कि ये रिलेशन हमको बच्चों पहले से पता है ना बच्चों, तो हमने इसको बराबर कर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों उसको जस्ट अपोजिट कर दो मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ से आया बच्चों, तो ये हमने जो पढ़ रखा ना ट्रांसवर्स नेचर बच्चों, उसके अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पर मैक्सवेल का जो पढ़ा है ना पिछले वीडियोस में, वहां से इस चीज को निकाल सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं वहां पे। हेलो एवरीवन, सो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों क्या रिलेशन होता है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि ई और बी जो है वह कैसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाते हैं, है ना मजेदार चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें मान लेते हैं बच्चों की एक साइनोसॉइडल, क्या है बच्चों, साइनोसॉइडल मतलब साइनोसॉइडल समझते हैं बच्चों, कि कंसीडर या सपोज ए साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब बच्चों साइन के फॉर्म में, साइन मतलब आप जानते हैं साइन कॉस वाला जो साइन होता है बच्चों, इसके फॉर्म में। लेट अस कंसीडर सपोज अ साइनोसॉइडल वेव, कैसी वेव बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस, इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। ऐसी कोई वेव है जो कि साइनोसॉइडल है, वो कहाँ जा रही है बच्चों, कहाँ ट्रेवल कर रही है,
फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है बच्चों, ठीक है, अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बच्चों? अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ऐसी वेव्स के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे ट्रेवल कर रही है बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बच्चों वो वेव ट्रेवल कर रही है विद अ वेव नंबर के, विद अ वेव नंबर के, ठीक है बच्चों यहाँ पर, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्या बच्चों? एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है बच्चों। क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों उसकी? ओमेगा। यहाँ पर क्या है बच्चों उसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, ठीक है, सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी, तो इस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले बच्चों द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड along y and z axis, along y and z axis vary with x and t, ठीक है, कैन बी रिटन एज। तो हम लिख सकते हैं बच्चों E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्वेश्चन नंबर 1। और लिख सकते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं बच्चों B बराबर B0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो एक साइनसॉइडल वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी बच्चों, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इक्वेशन लिख दी बच्चों यहाँ पर। वेयर E0 और B0 क्या है बच्चों? E0 और B0 बच्चों क्या है? E0 और B0 क्या है बच्चों? ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मतलब ये क्या है? हमारे एम्पलीट्यूड्स हैं। क्या है बच्चों? हमारे एम्पलीट्यूड है, मतलब ये क्या है बच्चों? ये मैक्सिमम वैल्यू है इनकी, मतलब बच्चों क्या बोलते हैं इसको? पीक वैल्यू भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारी एम्पलीट्यूड है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर? तो बच्चों k की वैल्यू है यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा। k हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर। और ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू, ठीक है बच्चों। न्यू यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर न्यू हमारा जो है यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी होती है बच्चों, पहले बता रखा है आपको, तो 2 पाई न्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। 1 बाई टी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको लिखते हैं आगे, देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट ओमेगा बाई के इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 पाई न्यू, और के की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। तो उसको लिख सकते हैं बच्चों वी लेमडा, न्यू लेमडा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? न्यू लेमडा। और न्यू और लेमडा मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है? सी आता है। क्या आता है बच्चों? सी आता है, ठीक, आता ही आता है, ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है बच्चों? सी बाई लेमडा, ठीक है, ठीक, समझे इस बात को? वहां से ये इक्वेशन आ गई बच्चों। सी क्या है यहाँ पर? सी को बच्चों बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। किसमें बच्चों? फ्री स्पेस में, मतलब फ्री स्पेस में, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ EMW इन वैक्यूम, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें पता है बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एक बार और देख लीजिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके बारे में हम बात करें। और इक्वेशन नंबर 2 को भी बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर डेबर ई बाई डेबर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एप्सिलॉन 0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। एंड इक्वेशन नंबर 2 से, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डेबर बी बाई डेबर टी इज इक्वल टू ओमेगा B0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर? हमें पता है कि हमें ये पता है बच्चों, ये रिलेशन हमको पता है कि DE बाई DX इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेबर बी बाई डेबर टी, ये हमें पता है। ये डेबर बच्चों इसको बोलते हैं, आप डिफरेंस डी बोल देते हैं, मैं इसको डेबर भी बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी आप पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है बच्चों।
अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों इस फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं दैट के ई जीरो या ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स बच्चों। तो इससे निकलता है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, क्योंकि ये दोनों आपस में कट गए बच्चों अलग अलग, ठीक है। ओमेगा बाई के, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम क्या, सी। क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, सी, क्योंकि ई एंड बी आर इन फेज सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम फेज में है बच्चों, तो ई और बी, ई नॉट वैल्यू और बी नॉट वैल्यू जो है बराबर है ई और बी के, तो ई और बी बराबर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। समझे बच्चों, तो ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं बच्चों। एक बार मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर किया कि मैंने माना सपोज अ साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई ऐसी वेव चल रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, जिसका वेव नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर के है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, यहाँ पर ओमेगा है। हमने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो मैंने इसके लिए इक्वेशन दी थी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ई नॉट बी नॉट हमारे क्या है, एम्पलीट्यूड्स है, के यहाँ पर वेव नंबर जिसकी वैल्यू 2 पाई लैम्डा और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ओमेगा बाई के निकाला, तो ओमेगा बाई के की वैल्यू आ गई न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर सी बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, डेबर ई बाई डेबर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और डेबर बी बाई डेबर को टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इन दोनों वैल्यू को इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को बराबर कर दिया बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंशिएशन बच्चों हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया। ठीक है, कि ये रिलेशन हमको बच्चों पहले से पता है ना बच्चों, तो हमने इसको बराबर कर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों उसको जस्ट अपोजिट कर दो मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ से आया बच्चों, तो ये हमने जो पढ़ रखा ना ट्रांसवर्स नेचर बच्चों, उसके अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पर मैक्सवेल का जो पढ़ा है ना पिछले वीडियोस में, वहां से इस चीज को निकाल सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके डायरेक्टली किसके बराबर बच्चों, इन माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफर नेचर शो कर चुके हैं बच्चों, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर के ये हमने वैल्यू दी, ये वैल्यू दी, और बच्चों यहाँ पर वैल्यू आ गई ई नॉट बी नॉट बराबर ओमेगा बाई के बराबर सी। ओमेगा बाई के की वैल्यू में पता ही है बच्चों यहाँ पर कि ओमेगा बाई के की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर सी, हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि फेज में, तो हम लिख सकते हैं ई बाई बी बराबर सी। तो हमारा निकला है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो टेक केयर and thank you very much for watching this video. Do subscribe my channel. Jai Hind. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके डायरेक्टली किसके बराबर बच्चों, इन माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफर नेचर शो कर चुके हैं बच्चों, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर के ये हमने वैल्यू दी, ये वैल्यू दी, और बच्चों यहाँ पर वैल्यू आ गई ई नॉट बी नॉट बराबर ओमेगा बाई के बराबर सी। ओमेगा बाई के की वैल्यू में पता ही है बच्चों यहाँ पर कि ओमेगा बाई के की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर सी, हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि फेज में, तो हम लिख सकते हैं ई बाई बी बराबर सी। तो हमारा निकला है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।